है कि जब हमें पता चल जाता है, यार घर में भी होता है कि अगर हमें पता चल जाता है कि ये इंसान हमसे डल है, तो हम उसको बार बार रियलाइज कराएंगे हमारे वर्ड से, हमारे एक्शन से, हमारे एटीट्यूड से, हमारे बॉडी लैंग्वेज से। और ये नेचुरल, ये सब जगह होता है। या जा हाय गाइस, दिस इज नबीला, वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए, ये चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। मुझे आप यहाँ और यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी ब्यूटीफुल स्टोरीज मेरे तक पहुंचा सकते हैं, जो मैं यहाँ पर रीड करूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो आज की स्टोरी का नाम है नाउ मैनिफेस्टिंग चेंज्ड माय फ्यूचर। इंटरेस्टिंग। हेलो, हाउ आर यू मैम? माय नेम इज याजा। हेलो याजा, हाउ आर यू? माय नेम इज नबीला। आई एम स्टूडेंट। ये मेरी एग्जाम मार्क्स और ग्रेड की सक्सेस स्टोरी है। ओके। हाउ आई अचीव माई डिजायरेबल मार्क्स, हाउ आई इंप्रूव माई स्कोर, हाउ आई स्टॉप माई प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट एंड स्टार्ट लिविंग इन नाउ। अब मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि आपने पूरे बड़े वाले पैराग्राफ में यही बता दिया कि पूरी स्टोरी में क्या क्या कंटेंट है आपका और किस किस चीज को आपने कवर किया हुआ है। आई रियली लाइक दैट। स्टूडेंट ऐसा करते हैं। आज से 6 महीने पहले की बात करूं तो आई वॉज बिलो एवरेज स्टूडेंट एंड वेरी वीक इन स्टडीइंग एंड टोटली डिस्ट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल वर्ल्ड, वेस्टिंग माई टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड फालतू की बातों में। वो बोलिए कि 6 महीने पहले वो बहुत ही ज्यादा वीक और बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट थी, जो टोटली एक्सटर्नल वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी और सोशल मीडिया और उस सारी चीजों से बहुत ही उसमें टाइम वेस्ट बातें करती थी, गॉसिपों में ज्यादा वेस्ट करती थी टाइम। मेरी मम्मी बहुत टेंशन में रहती थी बिकॉज ऑफ मी। मम्मी जॉब करती है इसलिए मुझ पर ध्यान नहीं दे पाती थी। दैट्स हर बिगेस्ट रिग्रेट। ऑब्वियसली सारी मम्मीज को ये टेंशन रहता ही है और वर्किंग वुमन का सबसे बड़ा रिग्रेट यही चीज है कि वो अपने बच्चों पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाती है। सो शी चेंज माई ट्यूशन क्लासेस एंड केप्ट मी इन फेमस कोचिंग सेंटर। तो ऑब्वियसली मम्मी ऐसा ही करती हैं कि भाई ऐसी कोई जगह पर रख दे कि बच्चे का ध्यान दूसरे तो दे, पैसे तो हम दे ही रहे हैं। वहां तक भी मुझे कुछ खास ज्यादा रियलाइज नहीं हुआ था। आई वॉज एंजॉइंग माई न्यू फ्रेंडशिप्स बट दे मेड मी रियलाइज कि मैं बहुत ही डल स्टूडेंट हूं। पहले स्टार्टिंग में उन्हें पता नहीं चला, न्यू कोचिंग क्लासेस में वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी क्योंकि न्यू न्यू फ्रेंड्स बन रहे थे। बट बड़े कोचिंग क्लास में ये सिनेरियो होता है कि अगर आप होशियार है तो वो लोग अच्छे से भांप लेते हैं और वो स्टूडेंट सब चीजों में आपको रियलाइज करवाते रहेंगे क्योंकि उनका बहुत ज्यादा फोकस होता है स्टडी पर। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम दे ऑल स्टार्टेड डिस्टेंसिंग देमसेल्फ फ्रॉम मी। हाँ, ये चीज भी मैंने देखा है स्टूडेंट्स में, बच्चों में ये चीज होता है कि जब हमें पता चल जाता है, यार घर में भी होता है कि अगर हमें पता चल जाता है कि ये इंसान हमसे डल है, तो हम उसको बार बार रियलाइज कराएंगे हमारे वर्ड से, हमारे एक्शन से, हमारे एटीट्यूड से, हमारे बॉडी लैंग्वेज से। और ये नेचुरल, ये सब जगह होता है। या जा मुझे क्लासेस जाना नहीं अच्छा लगता था, फिर मैं उनके साथ रह के मेहनत करने लगी। उनके जितना अच्छा करने जाती थी पर नहीं हो पाता था। आई स्टार्टेड प्रोकास्टिनेटिंग मोर देन स्टडिंग बिकॉज मुझे सिर्फ उन सारे होशियार चंद को दिखाना था। बट आई फेल्ड ट्वाइस। यस याजा, ये भी एक और चीज यहाँ पर मैं सभी मेरे व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगी कि कोई चीज आप दिखाने के लिए करते हो तो ऑब्वियसली वो चीज नहीं होगी, क्योंकि ये बात ऊपर वाले को भी पसंद नहीं है। दूसरा कि हाँ, मैं जो एवरेज स्टूडेंट जब थोड़ा अपने आप की लिमिट पुश करते हैं तब आती है, मेहनत करते हैं, फेल हो जाते हैं। और बेचारी ने ट्राई किया, हमारी याजा ने, बट बेचारी फेल हो गई। मेरी टीचर ने मुझे काउंसलिंग किया एक दिन एंड सेकेंड डे शी गेव मी बुक द पावर ऑफ नाउ। अच्छा, पावर ऑफ नाउ एक बुक है और इन्होंने उनकी स्टोरी में भी नाउ मैनिफेस्टिंग, जो नाउ आपने याजा जो कैपिटल में लिखा था, मीन्स नाउ बुक के टाइटल का नाम है। तो याजा की टीचर ने उसे काउंसलिंग करा और दूसरे दिन ये बुक दी और पावर ऑफ नाउ बुक दी। आई रेड होल बुक एंड लर्न मैनी न्यू थिंग्स। वहां मैंने सीखा हाउ टू लिव इन प्रेजेंट। मुझे आज की, अभी की वैल्यू हो गई। वो बुक मैं पूरा
नाउ में, प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट डे में किस तरह है वो सारी बातें बताई हैं। तो याजा ने सीख लिया कि आज की और अभी की वैल्यू क्या है। ओके, शी इज टॉकिंग टू मी। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो प्लीज रीड। इट्स वन ऑफ दिस इज द माइंड ब्लेंडिंग एंड माइंड ब्लोइंग प्रेजेंट डे बुक। याजा, थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग मी दिस बुक। पर मैंने ये बुक पढ़ ली है, बहुत ही खूबसूरत है। एंड आई एम टेलिंग टू ऑल माय व्यूअर्स कि आप जो भी न्यू टेक्निक्स बताते हो, मॉडिफाइड टेक्निक्स बनाते हो, जो भी चीजें रेकमेंड करते हो जो मैंने नहीं की होती है, तो पहले मैं अपने आप पर अप्लाई करती हूँ, बिकॉज मैं भी लोगों को गाइडेंस देती हूँ ये सारी चीजों के लिए। तो मैं अपने आप पर अप्लाई करके देख लेती हूँ, और नहीं पढ़ी होती ना याजा तो मैं जरूर खरीद के पढ़ लेती। थैंक यू फॉर दैट। उसने सिखाया जो आप फ्यूचर में चाहते हो वो आपको आज में सोचना पड़ेगा, आज में रहना पड़ेगा, और रोज ही सोचना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये तो है, ये नेचुरल चीज है। और उसमें बताया भी गया है कि प्रेजेंट मोमेंट में रह के आप किस तरह जिंदगी जी सकते हो, अपने आप की वैल्यू और अपनी चीजों में खुशियां पा सकते हो। आई लर्न हाउ इंपॉर्टेंट इट is to live in present and live in the moment. राइट, उन्होंने ये चीज सीख लिया कि प्रेजेंट में कैसे रहना चाहिए और नाउ में कैसे रहना चाहिए। प्रेजेंट में रह के पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, तो कल जो बनना चाहते हो वो पाओगे। एज इट इज सेड इन ऑल टेक्निक, लीव नाउ एट दैट मोमेंट यू वॉन्ट टू लीव इन फ्यूचर। आई क्रैक द यूनिवर्सल कोड। ओके, यहां पर याजा एक और चीज हमें बोल रही है कि भाई टेक्निक्स, जो भी टेक्निक्स हम करते हैं 369, 555, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, और जो भी हमारी वाटर टेक्निक है, वो सारी चीजें हैं। उसमें क्या होता है, जो इन्होंने, मतलब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि इन्होंने ऐसे बोला है कि जब भी हम जैसे विजुअलाइज करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम वो मोमेंट जो फ्यूचर में चाहते हैं ना, वो मोमेंट को आज हम जी रहे हैं, आज हम महसूस कर रहे हैं, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एनर्जी डाल रहे हैं। तो वो सारी टेक्निक में सिखाया जाता है। वो ऐसे बोल रहे हैं जो फ्यूचर में हमें चाहिए, वो कोड इन्होंने क्रैक कर लिया है। ये यूनिवर्सल कोड है जो इन्होंने क्रैक कर लिया है कि जो आपको फ्यूचर में चाहिए वो आपको अभी महसूस करना पड़ेगा, आपको रोज महसूस करना पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ। तो ऑब्वियसली जिसको भी ये सारी चीजें पता चल जाती है वो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेते हैं और बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो जाते हैं वो। चलो आगे चलते हैं। बुक को पढ़ने के बाद रोज मैं फील करती आई गॉट 80% अप, विजुअलाइज करती मेरा रिजल्ट विथ ऑल A+, और पढ़ाई करती, नोट्स बनाती, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर होने लगी थी मैं, क्योंकि पावर ऑफ नाउ की अहमियत हो चुकी थी। ओके, इनका जो विजुअलाइजेशन था कि भाई हर बार वो सोचती कि 80 अब उनके मार्क्स आ रहे हैं, सारे पूरे रिजल्ट में A++ ही दिखाई दे रहा है, और साथ साथ वो पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त से करती थी, नोट्स बनाती थी, और सोशल मीडिया से तो काफी दूर चली गई थी, क्योंकि उन्होंने नाउ की, अभी के मोमेंट की, प्रेजेंट डे की वैल्यू समझ ली थी। और फिर मेरे रिजल्ट्स का दिन आया, मेरा मैनिफेस्टेड दिन आया। मैं और मम्मी क्लास में गए, क्लास टीचर ने मेरा रिपोर्ट मेरे हाथ में दिया और मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे। इमोशनल, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि ये वही मोमेंट था जिसका विजुअलाइजेशन मैं 6 मंथ से कर रही थी। इट्स अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। आपने मुझे भी इमोशनल कर दिया। अब मुझे मेरी लाइफ कैसे चाहिए, दैट विजन इज टोटली क्लियर इन माई माइंड बिकॉज आई एम लिविंग इन नाउ। दैट्स अ यूनिवर्सल कोड कि आज में जियोगे, आज में पॉजिटिव रह के सोचोगे तो आपको फ्यूचर में वो सारी चीजें मिलेगी जो आप चाहते हो। दी, थैंक यू फॉर शेयरिंग माई स्टोरी ऑन योर चैनल। और हाँ, मैंने सब्सक्राइब कर लिया है आपको। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। आपकी याजा।
याजा की ये यूनिवर्सल कोड क्रैक करने वाली स्टोरी मुझे सच में इंस्पायर कर गई। और याजा बहुत छोटी है, स्टूडेंट है, उसने भी ये चीज डिस्कवर कर ली कि नाउ में, प्रेजेंट मोमेंट में, आज में, अभी में जियोगे और पॉजिटिव होके सोचोगे यार, तो आपको वो सब चीजें मिलेगी जो आप सच में चाहते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप लोगों को ऐसे है कि हमारा ये चैनल सभी को हेल्प करे तो प्लीज कमेंट में हार्ट ड्रॉप जरूर करना, और कमेंट आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी एंड यू वांट टू शेयर योर स्टोरी, तो प्लीज यहां पर भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।